पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई और इस सियासी उथल पुथल के बीच चिराग पासवान ने एनडीए में टूट की चर्चाओं पर खुलकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने जीतन राम मांझी को सम्मान देते हुए नीतीश कुमार पर कटाक्षता करते हुए और विपक्ष को चुनौती देते हुए अपनी बात साफ साफ जनता के सामने रखी है। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि जीतन राम मांझी जी हमारे पिता तुल्य हैं। उनकी उम्र और मेरे उम्र में बहुत फर्क है। उनके अनुभव और मेरी राजनीति की यात्रा की कोई तुलना नहीं हो सकती, इसलिए मैं हमेशा समय समय पर उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूं और मैंने जब भी उनसे मुलाकात की है तो आदर के साथ किया है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि एनडीए में कोई दरार डाल सकता है या किसी तरह से हमारे गठबंधन को तोड़ सकते हैं, वो लोग सपना देख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई विपक्ष यह समझता है कि वो हम सबके बीच गलतफहमी पैदा करके एनडीए को कमजोर करेगा तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि एनडीए एक विचारधारा से जुड़ा गठबंधन है और हम सभी नेता अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझा सकते हैं। चिराग ने इस बयान के साथ यह भी साफ किया कि मांझी जी चाहे जैसी भी बोले, चाहे वो व्यंग करे या व्याख्यापन, मैं उन्हें हमेशा आदर के साथ देखता हूं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और दलित समाज की आवाज बने। चिराग ने कहा कि मांझी जी बहुत बड़े समंदर हैं तो मैं उनके सामने बूंद जैसा हूं। उनकी हर बात को समझ पाना आसान नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उनके विचार से सीख सकूं। इस बयान में चिराग ने अपने सम्मानजनक भाव भी रखे और साथ ही गठबंधन की एकता का संदेश भी दिया। लेकिन चिराग यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति अब जनता को भ्रमित करने वाली राजनीति बन गई है। आज वो इधर है, कल उधर, परसों कहीं और। बिहार की जनता को अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सिर्फ कुर्सी की चिंता करता है और कौन सच में जनता की। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने निजी फायदे के लिए गठबंधन को ऐसा तमाशा बना दिया कि अब गठबंधन शब्द पर ही लोगों को शक होने लगा है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव भी अपने आप को युवा नेता कहते हैं, लेकिन उनके पास कोई नया विचार नहीं है, बस पुराने नेताओं की परछाइयों में चल रहे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ आज भी वही नेता हैं जिन्होंने बिहार को जातिवाद और अपराध की राजनीति में ढकेला था। चिराग ने कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव खाली चेहरा बदलने से नहीं आएगा, विचार और नीति बदलने से भी आएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब किसी से सहारे पर नहीं चलेगी, बल्कि खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और बिहार में एक मजबूत विकल्प बनेगी। चिराग ने यह भी कहा कि जब तक रामविलास पासवान थे तब तक गठबंधन में संतुलन बना रहता था, लेकिन अब कोई बड़े नेता सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। चिराग ने यह साफ किया है कि उनके लिए दल से बड़ा बिहार है और वो किसी भी कीमत पर बिहार की जनता को धोखा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए में बहुत लोग ऐसे हैं जो चुपचाप काम कर रहे हैं और कुछ लोग मीडिया से बयान देकर माहौल बना रहे हैं, लेकिन असल ताकत जनता में है और जनता जानती है कि किस नेता में क्या किया है। चिराग ने विपक्ष को साफ चेतावनी दी और चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे जितना भी भ्रम फैलाएं, चाहे गठबंधन में दरार डालने की कितनी भी कोशिश करें, उनकी मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि एनडीए के नेता एक दूसरे से संवाद करते हैं, मनमुटाव होता है लेकिन मतभेद नहीं। चिराग पासवान का यह पूरा बयान न सिर्फ राजनीतिक पारिवारिकता दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि वो सब खुद को बिहार की राजनीति में एक गंभीर और स्थिर नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दलितों को कोई कुछ नहीं कर सकता, जीतन राम मांझी करें कि चिराग पासवान ना समझ है, अनुभव की कमी है, जो कहते हैं वो करते नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, अनुभव आप देख रहे हैं। आदरणीय मांझी जी मेरे पिता तुल्य हैं, उनकी उम्र और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की
अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो, तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर, और अगर कभी विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि इन बयानों का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए, तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर। कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोगों के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ हैं और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका जरूर चाहूँगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने महाराज चुनाव को लेकर के भी वोटर लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बिहार में भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के बयान दिया। एक जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं, और दूसरा मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, सरकार के पपेट बने हुए हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बात सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराज़गी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी चिंताएं हो सकती हैं, मैं वो भी समझ सकता हूँ, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। आप ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम अब क्या, अब ईवीएम ठीक हो गए, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई, जो अब आपने ये नया शगुफा आपने शुरू कर दिया। हकीकत है आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से ठीकरा फोड़ने का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो कभी विपक्ष मजबूती से वापस नहीं लौट पाएगा। इन सिस्टम्स पे, इन बॉडीज़ पे, इन अथॉरिटीज़ पे आपको विश्वास रखना होगा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा भाई, समय रहते हो जाएगा, अभी समय है, चुनाव में अभी समय है, और हमेशा की तरह बहुत एमिकेबली एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है, पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी, अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ये अंतिम फैसला लेगा। 100%।